पूरे यूट्यूब को छान मारिएगा, ये जो मैं आपको प्रोग्राम देने जा रहा हूँ, शायद ही आपको कहीं पर मिले। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी इस समय पर उम्र क्या होगी? जो भी उम्र होगी, इससे पहले आपने जीवन में जो भी कष्ट आपको मिले, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के बाद और इस उम्र के बाद में आपको आगे कष्ट नहीं मिल सकते हैं, ये लिख कर रख लीजिएगा। और ये भाई अभी नहीं, आप जब इस प्रोग्राम के अंत पर पहुँचेंगे ना, उस समय आप समझ पाएँगे वाक़ई में मेरा जीवन क्या है और मुझे किस ग्रह से सफलता प्राप्त होगी। देखिए, हमने थंबनेल में लिखा है कि मोक्ष का देवता जाग उठा है, अर्थात जो हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे ना, मुख्य बातें सभी मुख्य हैं, लेकिन कुछ गोचर की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि केतु आपके नवम भाव पर अपने ही नक्षत्र माघा में प्रवेश कर रहे हैं। और माघा की जो राशि, इस नक्षत्र की जो राशि वह सिंह है। ये नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, इसलिए आपको 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक पितरों का भी आशीर्वाद पूर्ण तरीके से मिलेगा। एक एक बात की बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए। देखिए, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई ना कोई रोल नहीं है। जैसे आप हैं, आपके बच्चों के लिए आपका क्या रोल है, आपकी पत्नी के लिए आपका क्या रोल है, आपके माता पिता के लिए आपका क्या रोल है। भाई स्पष्ट यहाँ पर आप समझिए कि आपको भगवान ने जीवन दिया है ना, तो आप ये थोड़ी आपको रोड पर आप घूमते रहिए किसी से कोई मतलब, आपको भी तो किसी ना किसी से मतलब होगा, आप किसी की हेल्प करते होंगे या कोई आपकी हेल्प करता होगा, ऐसे ही तो जीवन चलता है ना। उसी प्रकार से ग्रहों का होता है। और कुछ आपके जीवन काल में ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे रुष्टता, आपसे शत्रुता रखते हैं, आपसे दुश्मनी रखते होंगे और आपके कार्यों को बनने नहीं देते होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। तो इसी प्रकार से ग्रहों का भी होता है, कोई ग्रह आपका शत्रु होता है, कोई ग्रह आपका मित्र होता है। लेकिन शत्रु को भी मित्र हम कैसे बना सकते हैं? प्रेम से बना सकते हैं। यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले ना, ये बात का समझाने का सिर्फ मतलब ये है कि केतु महाराज का आपके जीवन पर क्या रोल है, क्योंकि मोक्ष का कारक केतु महाराज को माना गया है, तंत्र मंत्र का कारक केतु महाराज को माना गया है, छठी इंद्री का कारक केतु महाराज को माना गया है। यहाँ पर एक पहले मैं आपका थोड़ा समय लेना चाहूंगा, प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। समय इस बात का मैं आपका लेना चाहूंगा कि आपके जीवन में केतु महाराज का रोल क्या है, ये पहले आप समझिए भाई। जैसे हीरो होता है ना, उसका फिल्म में क्या रोल होता है, विलन का क्या रोल होता है, ऐसे ही ग्रहों का रोल होता है। तो केतु का आपके जीवन में शुभ रोल, यानी कि हीरो है वो, या फिर आपके जीवन में विलन है, आप इस चीज का अंदाजा इस प्रोग्राम में लगा लेंगे कि मेरा केतु अच्छा है, केतु महाराज का मुझ पर आशीर्वाद है, या केतु महाराज का हम पर महाप्रकोप चल रहा है। दोनों चीजें आप इस प्रोग्राम में समझ जाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके नवम भाव पर केतु महाराज अपने नक्षत्र माघा में पहुंचेंगे और 5 दिसंबर तक माघा में ही रहेंगे। उस पीरियड में आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, सबसे पहले जो हमने आपको बताया उस बात पर हम पहले चर्चा करेंगे कि शुभ केतु और अशुभ केतु के लक्षण क्या होते हैं। मुख्य बात यह है, देखिए, जिनका केतु शुभ होता है, जिन पर केतु महाराज का शुभ प्रभाव होता है, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में अगर आपका शुभ भाव में केतु महाराज बैठे हैं, तो केतु जो ना अत्यंत लाभकारी होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और वैराग्य के भी कारक केतु महाराज को माना गया है। शुभ केतु व्यक्ति को भौतिकवाद से दूर आध्यात्मिक की ओर ले जाता है, यानी कि मोह माया से छोड़ छाड़ कर आपको आध्यात्मिक की ओर केतु महाराज ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में गहरे रहस्यों को समझ पाते हैं, यानी कि जीवन में कोई गहरा रहस्य, आप भाई किसी के बारे में क्या आप जाने, जिनका केतु अच्छा होता है ना, वो अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मेरा अब ये होने वाला है, मेरा ये होने वाला है, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा, वह व्यक्ति ये समझ जाता है। उसी के साथ ही साथ में केतु जो है ना, केतु महाराज को बताया गया ये मोक्ष का कारक है। भाई हर इंसान की मोक्ष होती है, मोक्ष का कारक इसलिए व्यक्ति में सात्विक विचार जो होते हैं वह उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं, वह परोपकारी हो जाता है, दूसरे की मदद करना प्रारंभ कर देता है, जिसका केतु पॉजिटिव होता है। आपने देखा होगा ना, जैसे संत प्रेमानंद जी हैं, ऐसे बहुत सारे संतों को भी आपने देखा होगा, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, परोपकारी हैं। इनका केतु स्ट्रांग है, जो मोह माया से दूर हटाकर भगवान के चरणों में लगाता है। कोई भी वो हो, कोई भी ऐसे अगर आप व्यक्ति को देखें तो समझ जाइए उसका केतु स्ट्रांग है। उसी के साथ ही साथ जिनका केतु स्ट्रांग होता है, उसकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है, उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। आभास का मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि लगभग ये होने वाला है, उनको पहले ही पता चल जाता है। आप भी ऐसे प्रोग्राम आप हमारा देख रहे हो, तो आपने भी ऐसे
लोगों को देखा होगा जो इस चीज को तुरंत बता देते हैं, यार तेरे साथ ये घटना ये होगा, ये काम मत कर। तो ऐसे उन लोगों का केतु पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ में वे लोग मन की बात और उनसे उनके असली इरादों को भापने में, मतलब वे लोग जो होते हैं ना जिनका केतु अच्छा होता है, वो लोगों की बातों बातों को तुरंत समझ जाते हैं कि ये असली झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। वो तुरंत इस बात को समझ जाते हैं, उनके इरादों को भाप जाते हैं कि ये क्या चाहता है हमसे। उनके अंदर ये टैलेंट और ज्यादा होता है जिनका केतु अच्छा होता है। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज को बताया गया है कि केतु जो है ना, सूक्ष्म चीजों का भी केतु महाराज को कारक माना गया है। शुभ केतु व्यक्ति को अच्छा वैज्ञानिक शोधकर्ता बनाता है। उसी के साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह बनाता है। ये जिनका केतु अच्छा होता है, ये प्रभाव केतु महाराज के उन पर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ ही साथ यह जटिल समस्याओं को सुलझाने और बारीकियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ऐसे लोग। मतलब कोई भी चीज होती है ना, उसको बहुत बारीकी तरीके से समझते हैं और उसे चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी काम ना हो रहा हो, तो उसको चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं जिनका केतु अच्छा होता है। उसी के साथ ही साथ अचानक से धन का लाभ होता है और विजय प्राप्त होती है। केतु अगर आपका तृतीया पर हो, षष्ठम पर हो या एकादश भाव पर हो, इन भाव पर कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर बैठा हो, तो अचानक से धन का लाभ होता है और व्यक्तियों शत्रुओं पर जो है आसान तरीके से विजय भी प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को पैतृक धन का उत्तम अच्छा लाभ होता है। अचानक से धन के लाभ होने की संभावना बहुत ज्यादा उनकी रहती है। समाज में एक अलग ही उनकी रहस्यमयी पहचान बनती है जिनका केतु अच्छा होता है। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य में जिनका केतु अच्छा होता है, वह साहसी और निडर होता है। वो कोई भी कार्य करने में डरता नहीं है। ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में विचलित नहीं होते हैं और अपनी बुद्धिमानी से बाहर निकल आते हैं। मतलब कोई भी किसी चीज में उलझन में पड़ जाए या पुलिस थाना कुछ भी हो जाए, तो अपनी बुद्धिमानता से बाहर निकल आते हैं जिनका केतु अच्छा होता है। आप ध्यान से सुनिए, ये तो शुभ केतु के लक्षण हो गए। यानी कि अगर आपके जीवन में इस तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो केतु आपके पॉजिटिव हैं। और अशुभ केतु के पहचान आप सुनिएगा। जिनका केतु अशुभ होता है, जिन पर केतु महाराज का अशुभ प्रभाव होता है, वह व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है, यानी कंफ्यूज्ड रहता है। कोई भी सही निर्णय नहीं लेता। अगर कोई सही निर्णय लेता भी है, तो लास्ट में पता लगता है कि उसके लिए गए निर्णय से उसको असफलता ही प्राप्त होती है। बेवजह का डर बना रहता है, यानी कि बेचैनी रहती है कि कुछ भी सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी अंदर से डर रहे हैं, भय है, चिंता है, ये बहुत ज्यादा उन लोगों को रहती है। उसी के साथ ही साथ में स्वास्थ्य में बताया कि गुप्त रोग वगैरह, आपको गुप्त रोग तो आप जानते ही है ना, तो गुप्त रोग वगैरह आपको बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपका केतु खराब है। आपको त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित परेशानियां होती हैं, एलर्जी वगैरह होती है, तो आपका केतु अच्छा नहीं है। ये केतु की ओर से ही समस्याएं आती हैं। उसी के साथ ही साथ जोड़ों का दर्द या पैरों में चोट लगना, ये भी केतु महाराज की ओर इशारा करता है। पाचन तंत्र में समस्या, ऐसे लोग बीमार हमेशा रहते हैं जिनका केतु अच्छा नहीं होता है। उसी के साथ ही साथ अशुभ केतु के अलग और भी पहचान बताए गए हैं। व्यक्ति जो है ना, समाज से कटने लगता है, अकेलापन अपने आप को महसूस, यानी समाज में नहीं बैठता है, अकेले में बड़बड़ाना, अकेले में बातचीत करना, अकेले में कमरे में बंद कर लेना, ये चीजें कहीं ना कहीं होती हैं। उसी के साथ ही साथ में परिवार में भाइयों के साथ मतभेद होता है। पिता के साथ में बहुत ज्यादा मतभेद होता है जिनका केतु अशुभ होता है। उसी के साथ ही साथ जिनका केतु अशुभ होता है, बने बनाए कार्य अंतिम समय पर विफल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, जिनका केतु अच्छा नहीं होता है। व्यापार या नौकरी में अचानक से रुकावट आती है उसको। निवेश में गलत फैसले लेने से जिसके कारण उसको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यानी कि निवेश कहीं कर रहा है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, और केतु अगर खराब आपका है, तो उसमें क्या होगा, वो आपका काम फ्लॉप हो जाएगा और जो आपने उसमें अपनी पूंजी लगाई है, वो आपकी तहस नहस हो जाएगी। बाद में आप जो है, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिनका केतु अशुभ होता है, उनको मेहनत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता। उनको जो है मेहनत का पूर्ण तरीके से फल प्राप्त नहीं होता है। जिनका केतु पीड़ित होता है ना, किसी अन्य ग्रह अशुभ होता है, सीधा एक बात ही समझिए आप, वहां व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है, नशे की लत लग जाती है, अनैतिक कार्यों में झुकना प्रारंभ कर देता है। उसी के साथ ही साथ में जो है, वह हमेशा ही थका अपने आप को, क्योंकि बताया गया है कि राहु इंटू शनि और मंगल इंटू केतु, इनमें दोनों में जो है ना, केतु में मंगल की एनर्जी है और राहु में शनि की एनर्जी है।
तो इसलिए ये चीज को और भी ज्यादा बारीकियों तरीके से बताया गया है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। उसी के साथ ही साथ केतु को देखिए, ये तो आपने समझ लिया ना कि शुभ केतु के लक्षण क्या होते हैं और अशुभ केतु के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपका केतु अशुभ है, जैसे हमने अभी अशुभ घटनाएं आपको बताई हैं, इस तरीके की आपके साथ में अगर अशुभ घटनाएं घटती हैं तो समझ जाइए केतु खराब हैं आपके, केतु महाराज का रोल आपके जीवन में अच्छा नहीं है। उसे ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। उससे पहले सुनिएगा, केतु को रिश्तों में भी बताया गया है। केतु को रिश्तों में क्या बताया गया है कि लेने वाले भी केतु महाराज हैं और देने वाले भी केतु महाराज हैं। रिश्तों में जो केतु महाराज को बताया गया है वो आपका लेने वाले में आपका बताया गया है भांजा और दामाद। भाई भांजा क्या करता है, आपसे लेता है, दामाद क्या करता है, आपसे लेता है। और वहीं पर देने वाले में अगर हम बात करें तो देने वाले में आपका साला हो गया और आपका साले के साथ ही साथ आपका मामा हो गया। भाई हमें कोई जरूरत होती है तो हम मामा से कहते हैं प्लीज मामा यार हेल्प करो, या साले से कहते हैं साले साहब यार प्लीज इस समय परेशान चल रहे हैं तो हेल्प करो, है ना। तो और ये रिश्तों में बताया गया है। और जानवरों में केतु को बताया गया है कि आपके द्वारे पर जो कुत्ता होता है वह केतु होता है, जो किसी अपरिचित व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने देता है। वहीं पर आपके अंदर बैठा चूहा जो आपके इंपोर्टेंट कागजों को, डॉक्यूमेंट को काट देता है, आपके वस्त्रों को काट देता है, तो वो केतु है। तो केतु महाराज को लेने वाले में बताया गया है, देने वाले में भी बताया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप तो केतु महाराज के बारे में समझ गए होंगे ना, केतु का प्रभाव क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि आपके नवम भाव पर केतु महाराज क्या करेंगे। देखिए, नवम भाव आपके भाग्य का स्थान है और यही आपके पूजा पाठ धार्मिक का स्थान है। आप नोटिस करेंगे 29 मार्च के बाद में कि आपका जो ध्यान है वह आध्यात्मिक की ओर लगेगा, अर्थात पूजा पाठ की ओर लगेगा। जो ज्योतिष शास्त्र है इस पर, मतलब कोई गूढ़ विद्या में आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा लगता हुआ नजर आएगा और संभवतः ही उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आप गहरे से गहरे रहस्यों को, या गहरे से गहरी कोई समस्या आपकी बहुत दिनों से चल रही थी और वो सोल्व नहीं हो पा रही थी, तो वो संभवतः ही आपकी समस्या भी सोल्व होती हुई नजर आएगी। ये भी केतु महाराज का प्रभाव और ही आपके ऊपर संभवतः ही और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम समझाते हैं केतु महाराज का आपके नवम भाव पर आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं तो भी आपको उत्तम अच्छा लाभ केतु महाराज का होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव संभवतः ही केतु महाराज का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आपके नवम भाव भाई आपके भाग्य का स्थान है, तो आपके भाग्य में भी आपके काफी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। आपके भाग्य में तो काफी लंबे समय से वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपके भाग्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, वह आपके भाग्य में उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। यह प्रभाव केतु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि पिता की ओर से भी काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अचानक से धन के योग या अचानक से धन में आपके वृद्धि, ये भी आपकी संभवतः ही होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को केतु महाराज की ओर से मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु महाराज की, कि केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आप केतु महाराज के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि काले और सफेद रंग के आप जो है काला या सफेद कुत्ता, उसको अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर आप खिलाएं। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, काला और सफेद रंग का कंबल या फिर दोनों रंग का कंबल हो उसे आप दान करें। उसी के साथ ही साथ कुत्ते को नियमित रूप से रोजाना आप रोटी दें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना करें, ओम गणपते नमः इस मंत्र का जप करें। प्रतिदिन आप जो है आप क्या करिएगा, आप आटे की गोलियां बनाकर, प्रतिदिन ना कर पाए तो बुधवार के दिन जो है आप आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालिए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम केतुवे नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा करें प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, लगाए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, मैं आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।